योगी के नहले पर अखिलेश का दहला। महिलाओं के लिए मिशन 2027 से पहले बड़ा दाव खेला। खाते में आएंगे सीधे 1 लाख। बीजेपी खेमे में आया भूचाल। अखिलेश के दाव की दिल्ली तक चर्चा। एक दाव से किया बीजेपी के दिग्गजों को हैरान। सुनी है अखिलेश ने महिलाओं की बात। 2027 में खेला होना तय। इकरा हसन खुश। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि यूपी की सियासत में अब सिर्फ बैठकों और रणनीतियों की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि सीधे मैदान में चालें चली जा रही हैं। और इसी बदलते मौसम में जब बीजेपी अपने संगठन और रणनीति को मजबूत करने में जुटी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और योगी अपनी टीम के साथ मिशन 27 की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त अखिलेश यादव ने ऐसा दाव चल दिया है जिसने पूरी सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि वोट बैंक को साधने की बन चुकी है और इसकी शुरुआत अब खुलकर दिखाई देने लगी है। दरअसल अखिलेश यादव ने मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत कर दी और इसे सिर्फ एक सम्मान कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि 27 की तैयारी का एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस योजना के जरिए सीधे महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। 20 अलग अलग कैटेगरी में सम्मान और हर कैटेगरी में 1 लाख रुपए की राशि, यानी साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी अब महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और यही वजह है कि इस कदम ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। इस पूरे दाव की सबसे खास बात इसका भावनात्मक और जमीनी कनेक्शन है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय सभागार में महिलाओं का सम्मान भी किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया। इसी मंच से अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाते हुए बड़ा ऐलान भी किया कि अगर 2027 में समाजवादी सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। यानी ये सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं बल्कि सीधे आर्थिक वादे के साथ जुड़ा हुआ बड़ा सियासी संदेश बन चुका है। इसके साथ ही इस योजना को अपनी दादी मूर्ति देवी और मां मालती देवी के नाम से जोड़कर एक भावनात्मक आधार भी दिया गया। वहीं फूलन देवी, सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई जैसी ऐतिहासिक महिलाओं के नाम जोड़कर इसे सामाजिक सम्मान का स्वरूप दिया गया। यानी ये दाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी असर डालने की कोशिश है और यही वजह है कि इसका असर जमीन पर धीरे धीरे दिखने लगा है और यही से बीजेपी की रणनीति के बीच नया मोड़ आता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार संगठन और संघ के साथ मिलकर बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सीधे जनता के बीच जाकर मुद्दे सेट करने में लगे हैं। खासकर महिलाओं को लेकर जो फोकस इस बार देखने को मिल रहा है वो साफ करता है कि समाजवादी पार्टी अब नए तरीके से वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि इस दाव की चर्चा अब लखनऊ से निकल करके दिल्ली तक पहुंच गई है। इस कार्यक्रम के जरिए अखिलेश सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं रहने वाले हैं बल्कि आने वाले समय में और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की रणनीति और भी आक्रामक हो सकती है। अब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये दाव बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि अगर महिला वोटरों का रुझान बदलता है तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। अब यूपी की सियासत में सीधा मुकाबला रणनीति बनाम दाव का हो चुका है। एक तरफ योगी का मजबूत संगठन, सरकार की पकड़ और जमीनी नेटवर्क, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सीधा जनता से जुड़ने का प्रयास और नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश और इसी टकराव ने 2027 की लड़ाई को अभी से दिलचस्प बना दिया है। अब हर फैसला सोच समझ कर लिया जा रहा है और हर कदम के पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव का ये दाव जमीन पर कितना असर दिखाता है और बीजेपी इसका जवाब किस तरह देती है, क्योंकि सियासत में हर चाल का जवाब होता है और हर दाव के पीछे एक नई रणनीति तैयार रहती है।